So hi everyone, here are markings of GIT and kidney pathology. तो GIT में सबसे पहले है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम प्रशांत पटेल ही फॉलो कर रहे हो तो ये सारा पढ़ना है, प्लस रामदास नायक या गीतिका खन्ना से इसका एक डायग्राम याद से मतलब अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। वॉर्डन ट्यूमर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बैरेट इसोफेगस इज़ इम्पॉर्टेंट लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, आजकल नहीं आता, लेकिन स्टिल यू नीड टू नो क्योंकि काफ़ी कॉमन कंडीशन है GERD। तो बैरेट्स इसोफेगस का भी डायग्राम देख लेना। इसोफेजियल कार्सिनोमा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें बस ये कि प्लमर विंसन सिंड्रोम का नाम याद कर लेना कि उसकी वजह से हो सकता है, MCQ में आ सकता है। देन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें इसको वो कह सकता है कि H. पाइलोरी के स्टमक इन्फेक्शन पे शॉर्ट नोट लिखो या इस पे लिखो। सो यू नीड टू डू दिस। प्लस इसकी जो डिटेक्शन है, लाइक ये नेक्स्ट रोल है, रोल ऑफ H. पाइलोरी। तो ये सारा करना है, इसकी डिटेक्शन करने के कैसे तुम H. पाइलोरी को डिटेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली पेप्टिक अल्सर है तो ऐसे ही बिनाइन और मेलिग्नेंट गैस्ट्रिक अल्सर में डिफरेंस आता है। पेप्टिक अल्सर इज़ इम्पोर्टेंट, सो GIT एज अ चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो उसके बाद है तुम्हारा ZD सिंड्रोम का नाम पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिनोमा होता है कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, ये वाला बिनाइन और मेलिग्नेंट अल्सर वाला। एंड देन क्लासिफिकेशन में सिर्फ कर लें, मतलब देखो कोई भी जो ट्यूमर है इट कैन बी बिनाइन और मेलिग्नेंट। तो ये वाले दो नाम याद कर लेना कि या तो मेसेनकाइमल हो सकते हैं या एपिथेलियल, और एपिथेलियल में याद कर लेना एडिनोकार्सिनोमा और नॉन एपिथेलियल में GIST। देन यू हैव दिस लाइनाइटस प्लास्टिका जो कि ग्रोस में आता है एंड ये MCQ में आ सकता है, वैसे शॉर्ट नोट में नहीं आएगा। उसके अलावा और जो ये है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंस ये लाइक 100% चांस है आने के। जस्ट डू इसके डायग्राम साथ में, तो जितने भी अल्सर हैं इन सबके डिफरेंस किसी में भी आ सकता है, तो ये सारा अच्छे से करना है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सीलियाक स्प्रू इज़ ऑल्सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एंड हाँ, ये एनमरेट देख लेना, ये आता है। TB हर एक चैप्टर में जिधर भी TB है वो इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें करना है। और क्रोन्स और UC में डिफरेंस आता है, सारा डिफरेंस अच्छे से करना है विद डायग्राम। एडिनोमा ये पॉलिप्स कर लेना। एंड विलस एंड ट्यूब्यूलर एडिनोमा में डिफरेंस क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलोरेक्टल कार्सिनोजेनेसिस। सो इफ़ पॉसिबल ये तुम रामदास नायक या गीतिका खन्ना से अच्छे से लाइक लिटरली बहुत अच्छे से कर लेना पूरा, कि तुम ऐसे लिख के आ सको उस पर, तो ये पूरा का पूरा करना है अच्छे से। कार्सिनोइड ट्यूमर नोट से इम्पॉर्टेंट, कार्सिनोइड सिंड्रोम इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉजेज़ ऑफ मिलीना वाइवा में पूछ सकते हैं। अपेंडिसाइटिस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया की बस डेफिनेशन कर लेना कि क्या होती है, और कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट। सो यू कैन फाइंड वीडियो, ये जितने भी क्वेश्चन थे इन सब के डिस्कशन की वीडियोस तुम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, हर एक चैप्टर की है, GIT में सबकी है। एंड उसके बाद किडनी है, लेट्स मूव टू किडनी। हाँ, सो किडनी में बहुत कम चांसेस है, सबसे पहले रीनल फेलियर आने के टाइम हो तो पढ़ लेना, बाकी आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। पैथोजेनेसिस एक बार पढ़ लेना, आ सकती है। रीनल फंक्शन टेस्ट तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। PCKD इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लोमेरुलर डिसीज इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, तो ये करनी है। गुड पास्टर सिंड्रोम का लाइक वन लाइनर मतलब पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसीज़ है एंड एंटीबॉडी कोलाजन के अगेंस्ट होती है, MCQ में आ सकता है। नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक में डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला टेबल कर लेना, इसमें सारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। RPGN की पैथोलॉजी कर लेना, आ सकती है। सो लाइक GIT एंड किडनी आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो तुम्हें सारे करने ही पड़ेंगे।
एंड सो इसमें देखो करना क्या है कि RPGN में टाइप, एक तो पैथोलॉजी करनी है, टाइप पढ़ लेना। सो क्या होता है कि जितने भी इससे पहले तुमने टेबल में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ी है वो कहीं ना कहीं RPGN ही बनाएंगी। सो नीड टू डू इटियोलॉजी, मैकेनिज्म कर लेना, सो ये सारा करना ही है। सो नीड टू डू ऑल दिस। पाइलोनेफ्राइटिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज़ इम्पोर्टेंट। देन रीनल सेल कार्सिनोमा तुम्हारा ग्रोस वाइवा में, हाँ रीनल सेल कार्सिनोमा कर लेना। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो मतलब इसके टाइप्स के नाम बताओ एंड किसी एक की हिस्टोलॉजी, मतलब पूरी वो ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपी बताओ। विल्म्स ट्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी रीनल सेल कार्सिनोमा में किसी एक का डायग्राम, विल्म्स ट्यूमर का डायग्राम अच्छे से कर लेना। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये कर लेना। सो दैट्स ऑल।